हेलो। तो अभी मैंने आपको ये बताया कि इसको किस तरीके से चैनल्स को मोनेटाइज़ करने के लिए या ज़्यादा से ज़्यादा व्यू लाइक्स को इंक्रीज़ करने के लिए, तो सबसे पहले आप जो भी वीडियोस बना रहे हैं उसको आप बनाइए, ठीक है ना। तो उसमें ये ध्यान रखिए थोड़ा सा कि जो आप कैमरे की क्वालिटी है वो कम ज़्यादा चलेगा, पर आपकी जो वॉइस की क्वालिटी है, जो वॉइस है वो क्लियर होना चाहिए। तो आप एक नॉर्मल मोबाइल लीजिए और बोया का मतलब माइक्रोफ़ोन ले लीजिए, जो काफ़ी महंगा, वो कुछ भी नहीं है, 400-500 रुपये का आपको मिल जाएगा। स्टैंड की ज़रूरत है भी और नहीं भी, मतलब जैसा चाहें तो वो भी 500 रुपये में, आपको मुश्किल से 1000-1100 रुपये में ये सब चीज़ें आ जाएंगी। पर आप जिस भी टॉपिक पे बात कर रहे हैं या जिस भी टॉपिक पे आप जानकारी दे रहे हैं, तो लोगों को ये अपने सब्जेक्ट के ऊपर, अपने सब्जेक्ट का डीप नॉलेज को आप इंक्रीज़ करिए, ताकि अपने जो भी कंटेंट आप बना रहे हैं, जो कंटेंट के ऊपर आप काम कर रहे हैं, उसमें अच्छे पॉइंट्स लेकर के रखिए। आप उसके नोट्स बना लीजिए, थोड़ा सा स्टडी कर लीजिए गूगल से या बुक्स से या यहाँ वहाँ से जो जानकारी मिल रही है। उसके बाद जैसे कि आप टेक्निकल के बारे में बात करना चाहते हैं, तो टेक्निकल्स में क्या हो जाएगा कि मोबाइल्स पे बात करें तो मोबाइल्स में भी कौन से अभी लॉन्च हुए हैं न्यूली, फिर उसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन क्या है, उसके डीमेरिट्स मेरिट्स क्या हैं, अच्छाइयाँ बुराइयाँ, और फिर उसमें अदर्स के साथ एक कंपैरिजन चार्ट बना लीजिए। तो इसे 2 या 3 कंपनियों के ले करके सेम कॉस्ट पे या 10-11 हज़ार का जो फ़र्क पड़ रहा है, 1-1 हज़ार 2 हज़ार का, उसमें आप टेक्निकली और इस तरीके से बड़े मोबाइल पे भी काम कर सकते हैं जो न्यूली लॉन्च हुए हैं ट्रेंडी प्रोडक्ट। तो उसके ऊपर आप स्पेसिफिकेशन पे, टेक्निकल डिटेल्स पे और एक अपना व्यू बताइए कि इसमें मेरा व्यू ये है, ये लोगों के रिव्यूज़ क्या आ रहे हैं। तो इस तरीके की पूरी इन्फॉर्मेशन आप उसमें दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आप दीजिए, ताकि वो क्लाइंट जो भी आपके चैनल पे आ रहा है उसको एक पर्टिकुलर नॉलेज मिलेगी, ताकि वो अपना एक डिसीजन ले सके कि हाँ यार मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, मतलब मैं अपनी प्रॉब्लम्स को मतलब वो रिलेट कर पाए कि मेरा ये पॉइंट है और वो मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो वो नेचुरली आपके चैनल पे आएगा और बार बार आएगा और आपके चैनल को सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेगा, तो आपको वो बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर इस तरीके से आप टेक्निकल डिटेल में जा रहे हैं, जैसे कि लैपटॉप है, लैपटॉप किसी को परचेज़ करना तो वो उसको सर्च करते हैं पहले कि इसके बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं कि इन्फॉर्मेशन की वो लैपटॉप में 40,000 50,000 का 1 लाख रुपए का ख़रीद रहा हूँ, तो उसके बारे में तो आप वो उसकी पूरा टेक्निकल डिटेल बनाइए, उसके स्पेसिफिकेशन पे ध्यान दीजिए, उसके रिव्यूज़ पे, मार्केटिंग पे क्या हो रहा है उस पे देखिए, और लोग उसको क्या उसको पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या क्या उसके मेरिट डिमेरिट्स है। तो इस तरीके की पूरी टेक्निकल डिटेल्स दीजिए, और जितने ज़्यादा बेस्ट से बेस्ट आप कर सकते हैं वो आप करिए। तो चैनल पे लोग आएंगे, एंगेजमेंट, उनको एंगेज करिए कि वो क्यों आए हमारे चैनल के ऊपर। प्रॉब्लम ये है कि चैनल तो सभी हैं, बहुत लोग जानकारी दे रहे हैं, लेकिन वो पर्टिकुलर जानकारी नहीं दे पा रहे। जो अच्छी जानकारी दे रहे हैं उनके पास चैनल पे लोग आ भी रहे हैं और बार बार आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके एक मैंने आपको ये मेन पॉइंट बताया। इस तरीके से आप कोई भी मोटिवेशनल पे बात कर रहे हैं तो मोटिवेशनल पे आप अच्छी चीज़ों को लीजिए, मोटिवेशनल पे जो उसके टॉपिक्स हैं इसकी स्टडी करिए, उसके नोट्स बनाइए, और मोटिवेशनल में लोगों को कोरिलेट करिए, उनकी ज़िंदगी इसमें जुड़ी होना चाहिए। वो किस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं या फ्रस्ट्रेशन पे हैं या कोई प्रॉब्लम को उसमें वो फंसे हुए हैं, तो उसमें वो उनको एक मदद मिले कि इस तरीके से एक स्टेप आगे बढ़कर, फिर दूसरे स्टेप आगे बढ़ कर के, फिर तीसरे स्टेप आगे बढ़ के वो अपनी प्रॉब्लम से धीरे धीरे बाहर आ सकें, उसमें आप मदद करिए। उसके फिर अच्छे मतलब गीता, भागवत, रामायण से ले सकते हैं, कुछ मोटिवेशनल नॉर्मल है, कुछ अपना आप क्रिएट करके दे सकते हैं, तो वो लाइक करेंगे, लोग पसंद करेंगे उसको। आप समझ रहे हैं, ठीक है ना। और इसमें फिर इस तरह के अलग अलग टॉपिक्स हैं ना। आप मान लीजिए सोशल मीडिया के बारे में बता रहे हैं तो उसमें के बारे में आप पूरी जानकारी लीजिए। इस तरीके से फेसबुक और किस तरीके से अपने आप को एंगेज कर सकते हैं वो भी रखिए, कि उनको कि वो लोग काफ़ी अपने पॉइंट, उनके ट्रेंडी, जैसे अभी कोई मैटर चल रहा है, कोई ट्रेंडी है, कोई अभी हॉट न्यूज़ है या अभी न्यूली लॉन्च है प्रोडक्ट, उसके ऊपर आप रिव्यू दीजिए, उसके बारे में आप थोड़ी स्टडी करके न्यूज़पेपर से, गूगल से, इस तरीके। जैसे स्टूडेंट्स हैं, अब उन लोगों को अपनी एडमिशन लेना 10th के बाद 11th में कौन से कॉलेज पे जाएं, या कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है, या कौन से कोर्स पे जाएं, कि भाई वो BCA कर लें, BBA कर लें, या कोई टेक्निकल कोर्स कर लें, या वर्डप्रेस सीख लें, जावा सीख लें, या मतलब वेबसाइट बनाना सीखें, सोशल मीडिया डिज़ाइनिंग, ये काफ़ी चीज़ें हैं। तो वो मेन चीज़ है कि उनको हेल्प मिले, कि वो आपके चैनल पे आ करके उसको समझें और अपना एक डिसीजन ले सकें, उनको प्रॉपर नॉलेज मिल सके, ये चीज़ करने की कोशिश करें, ठीक है। अब जैसे उनको कि 4 साल तक वो इंजीनियरिंग करेंगे, उसकी जगह आप ये भी सजेशन दे सकते हैं कि वेब डिज़ाइनिंग में जाएँ,
सोशल मीडिया पे जाएं, उसको वो कम समय में भी सीख सकते हैं और जल्दी उतना पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये आप समझ सकते हैं कि उनको कम कॉस्ट में एक अच्छी चीज़ मिलेगी जिसका रिसेंटली वो यूज़ करके उससे पैसा भी अर्न कर सकते हैं। इस तरह के ये पॉइंट हो गए। इस तरीके से काफ़ी चीज़ें हैं, मतलब कि आप कोई मतलब अकाउंटिंग सेक्शन से है, अकाउंट सब्जेक्ट से है, तो अकाउंट वालों को अकाउंट के रिलेट बताइए। जैसे बॉयज़ गर्ल्स हैं तो गर्ल्स को गर्ल्स के रिगार्डिंग बताइए कि ये कपड़े का है, बिज़नेस है, घर से गारमेंट का कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, टाइम का कोई इसमें फ़िक्स नहीं है, टाइम ड्यूरेशन है, काफ़ी चीज़ें हैं, तो ये वो घर से कर सकते हैं और आजकल काफ़ी कर भी रहे हैं और अपनी स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे छोटे छोटे क्लास के फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ के उनके छोटे छोटे शीट्स बनाएं कि क्वेश्चन शीट्स बनाएं, उनके वर्क शीट बनाएं, उसके वो आप छोटा छोटा उसको 10-20 शीट बना करके उसमें से अलाउड कर सकते हैं कि एक की कॉस्ट मान लीजिए 20 रुपये, 25 रुपये, 50 रुपये रखे, उसमें आप 10-20 शीट्स लगा के दीजिए, PDF में अटैच करके दीजिए या एक्सेल शीट पे, तो उससे वो आप काफ़ी अर्निंग कर सकते हैं घर बैठ करके, वो कर सकते हैं। मतलब एज अ ट्यूशन, ऑनलाइन ट्यूशन में भी जा सकते हैं कि ट्यूशन्स पढ़ाएं, ऑनलाइन अपनी क्लासेस लें, वेबिनार अटेंड करें और ख़ुद वेबिनार भी आप करिए, तो प्रैक्टिस से आता जाएगा। इस तरीके से आप उसको काफ़ी सलूशन दे सकते हैं कि ऑनलाइन कैसे अर्निंग की जा सकती है और ज़्यादा। और किसी नीश के ऊपर काम करने के लिए बताइए कि किसी नीश कोई एक सब्जेक्ट ले लें, उसी के ऊपर काम करें, उसमें और डीप नॉलेज लें, उसमें और क्या क्या किया जा सकता है या क्या हो रहा है, वो सब चीज़ों को करिए, ताकि वास्ट में तो काफ़ी कुछ है। अब जैसे नॉर्मली आप देखिए कि कोई है तो बहुत कुछ 100% में, लेकिन आपको वो कहता है 80-20 का रेशो लेके चलना पड़ेगा कि 80% चीज़ें वेस्टेज होती हैं, आपका जो 20% है वही पूरा काम कर देता है, जो कि 100% में से 80% आप जिसमें ध्यान लगा के रखें, तो इसमें टाइम वेस्ट भी होता है और हम खुद कंफ्यूज रहते हैं कि हमको एक्चुअली क्लियरिटी नहीं होती कि हमें करना क्या है, किस में काम करके आगे बढ़ना है। तो कोई एक सब्जेक्ट लीजिए और आपका जो भी है टॉपिक, मान लीजिए आपने 10 टॉपिक सब्जेक्ट, तो आपको 10 में से देखना ऐसा होगा कि वो कुछ ऐसे 2 टॉपिक होंगे, 3 टॉपिक होंगे जो काफ़ी लोग पसंद करेंगे, तो आपको धीरे धीरे फ़िल्टर करना है, जिसको हम बोलते हैं फ़िल्टर, जिसकी नोज़ल के थ्रू, कि आप अपने सबको नहीं अप्रोच करना है, सबको अप्रोच नहीं करना है। उसमें से 10 चीज़ें ले लीजिए, उसमें से और कम होंगी, उसमें से कम, उसके बाद और कम कर दीजिए, फिर उसके ऊपर काम करिए, उस पर डिटेल दीजिए, तो वो काफ़ी लोग पसंद करेंगे, मोनेटाइज़ करेंगे। फिर नेक्स्ट ये कि आप जैसे छोटे छोटे चैनल्स हैं, बहुत ढेर सारे चैनल्स वाले लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं कि अपने चैनल बनाएं, उनका ग्रो नहीं हो रहा, 3 सब्सक्राइबर हैं, 5 हैं, 10, 20, 50, इस तरीके से छोटे, तो आप उनको भी लाइक करिए, उनको लाइक करिए, फिर धीरे धीरे उनको इंस्टाग्राम में आप उनको अप्रोच करिए, फिर उनसे कम्युनिकेट करिए, फिर वो लोग क्या करेंगे, आपसे कम्युनिकेट करेंगे, आप उनको अप्रोच करिए, वो आपको अप्रोच करेंगे, आप उनको सब्सक्राइब करिए, वो उनको, एक दूसरे को सपोर्ट करिए, तो लाइक सब्सक्राइब, तो उनका चैनल भी ग्रो होगा, आपका भी चैनल ग्रो होगा, तो ये बहुत अच्छा चीज़ है। ठीक, अभी पेड पे मत जाइए एकदम से, मतलब कि पैसा लगा करके खर्च करके, यदि करते हैं छोटा मोटा, तो आप उसको वो डाटा जो इकट्ठा हो रहा था उसको फिर रीसेंड मतलब करिए, बार बार करिए कि उसको मेल आईडी जो आप आ रहे हैं उसका एक डाटा बैंक बनाइए, डाटा बैंक बना करके आप उसको क्या करें, उसको प्रमोट करिए, वो डाटा बैंक को बार बार आप अप्रोच करिए। फिर इसमें ज़रूरत पड़ेगी फेसबुक ऐड की, तो फेसबुक ऐड क्या है कि पहले उसको भी सीखना पड़ेगा कि आप ऐड कैसे करें। यदि आप दूसरे को देंगे तो आपको पैसा काफ़ी वेस्टेज जाएगा, आप खुद फेसबुक ऐड कैसे करते हैं ये भी काफ़ी वास्ट फील्ड है, उसको आप सीख लेंगे तो अपने लिए भी यूज़ कर सकते हैं और उसके थ्रू आप अर्निंग भी कर सकते हैं फेसबुक, क्योंकि वो सबसे नहीं बनता है, सब लोग सिंपल देखते हैं कि ये है मतलब ऐड दे दो बस हो गया, लेकिन फेसबुक के अंदर भी क्राइटेरिया होता है कि आपके 18 से 25 साल के एज ग्रुप के हैं, 25 से 35 साल के हैं, 45 से 50 साल के, 50 से 60 साल के, तो आप किसको अप्रोच करना चाहते हैं, तो आप ऐड देंगे सबको, तो सब तो आपको वो पसंद नहीं करेंगे, तो आप स्पेसिफाइड है कि बॉयज़ लोगों को, गर्ल्स लोगों को, या ओनली स्टूडेंट्स को, या जो मैरिड हैं उन लोगों को, या जो स्पिरिचुअल हैं, स्पिरिचुअल बड़े 50 से 60 साल के लोग, जैसा भी आपका सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंगली आप अप्रोच कर सकते हैं, ऐड डाल सकते हैं, फिर उसमें आप फ़िल्टर कर सकते हैं। जैसे कि आपका कोई गारमेंट का है या ब्यूटी का है, तो आप उसमें ब्यूटी पार्लर्स या ओनली वुमेंस को, या एक पार्लर्स हैं, वुमेंस हैं या स्पा है, उनको आप अप्रोच कर सकते हैं और उनको ही फोकस करिए। एक शहर के अंदर बहुत होते हैं और ऑल इंडिया में तो लाखों करोड़ों हैं, आप उनको अप्रोच करें। ऑनलाइन के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि फिजिकली वहाँ जाना पड़ेगा, ऑनलाइन आप अपनी जगह से बैठ करके अप्रोच करके अपने प्रोडक्ट को आप सेंड कर सकते हैं, कोरियर कर सकते हैं। और यदि आपकी
कॉपी है, यदि कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं कि सॉफ्ट कॉपी से रिलेटेड है, तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, घर में ही आप उसकी PDF फाइल बना करके, एक्सेल बना करके यहाँ से आप उनको सपोर्ट कर सकते हैं। मार्केटिंग कर सकते हैं, ऐसे डॉक्टर्स के लिए आप कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट तो काफ़ी कुछ है, बट डीपली जाना पड़ेगा कि यदि आप मार्केटिंग के ऊपर काम करना चाहते हैं तो मार्केटिंग में भी आप काफ़ी डीपली कर सकते हैं। जैसे मैं 13-14 साल से मैं मार्केटिंग में हूँ, तो मैंने फिजिकली से लेकर के, डायरेक्ट से लेकर के ऑनलाइन तक काम किया है। तो मुझे काफ़ी अच्छे, मैं अपने लिए यूज़ करता हूँ, तो मुझे तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं उससे। और भी अभी नई चीज़ें इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है कि क्या क्या, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। मैं तो इंडिया में भी रहा, विदेश में भी रहा, और इस तरीके से तो ओके। तो मैं आपको यही बताऊंगा कि आप इसको कोशिश करिए, काफ़ी अच्छा है। और मेरी इसमें आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, लिंक मिल जाएगी कि किस तरीके से इसको ग्रो किया जा सकता है। मैं आपको कुछ टॉपिक्स में, यदि आपको कुछ और क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में जा कर के आप अपने क्वेश्चन पूछिए, ताकि मैं आपको आपके अकॉर्डिंगली आपको मैं आंसर दे पाऊँ और आपको सपोर्ट कर पाऊँ।